कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा वक्त होता है जहां उनके हर एक मिनट की एक कीमत होती है। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं अपने आप को साबित करने के लिए। उनके लिए ये वक्त बहुत कीमती होता है। इसी वक्त इन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो परेशान करती है बात, वो ये है कि क्या मैं अपना सिलेबस टाइम से पूरा कर पाऊंगा। सिलेबस तो पूरा हो भी जाता है, लेकिन एग्ज़ाम आते आते बहुत से टॉपिक्स बच्चे भूल जाते हैं, जो कि एक मेन कारण बनता है उनके फेलियर का। मेहनत तो पूरी की होती है, लेकिन उनका दिमाग उनका साथ नहीं देता, और यही बात उनको धीरे धीरे डिप्रेशन में ले जाती है। ऐसा क्यों होता है और बच्चे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो इस परेशानी को कम कर सकें, अपनी मेमोरी पावर और इंटेलिजेंस को बढ़ा सकें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैजान, आपका अपना आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, आपके अपने फेवरेट हेल्थ चैनल माइपचार से। यहाँ हमारा मिशन है होलिस्टिक हेल्थ और सही उपचार। पुराने समय में जाएं तो उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। उस समय में गुरु सिर्फ बच्चों को ये नहीं बताते थे कि क्या पढ़ना है, साथ में ये भी बताते थे कि वो अपने दिमाग की और मन की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। तभी उस समय के बच्चे बड़े बड़े ग्रंथों को बाय हार्ट लर्न कर लिया करते थे बहुत कम समय में। मैं भी आपको कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बताऊंगा जो उस समय गुरु अपने शिष्य को बताया करते थे अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली बात आती है कि पढ़ने का सबसे अच्छा समय क्या है। पढ़ने का सबसे अच्छा समय आयुर्वेद के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे का वक्त होता है सुबह के समय, यानी सूरज उगने से पहले। अगर एक बच्चा अपनी आदत बना ले इस समय उठने की, तो उसके लिए बहुत फायदा होता है, क्योंकि इस समय आपका दिमाग 10 गुना ज़्यादा तेजी से किसी भी चीज़ को याद करता है, और सुबह का पढ़ा वो बच्चा भूलता भी नहीं है। अपने माइंड को हेल्दी बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही टाइम पर सो जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठें। एक पढ़ते बच्चे के लिए 7 से 8 घंटे की नींद काफ़ी होती है सोने के लिए और अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए। तो सही समय सोने का 9 बजे का होता है रात में, जिससे आप 4 बजे तक अपनी नींद पूरी कर पाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं। साथ ही अगर आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अपने लिए कम से कम 1 घंटा पूरे दिन में निकालें खेलने के लिए। और खेलना ये नहीं कि आप मोबाइल पर खेलना शुरू कर दें, वो नहीं, बाहर जाना है, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे फिजिकल एक्टिविटीज को करना है। इससे आपका शरीर तो थकता है, लेकिन आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। आखिर में सबसे मेन चीज जो आपके माइंड के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, वो है एक सही आहार। एक पोषित आहार आपके माइंड की ग्रोथ को सही से करता है, जिससे आप एक डेवलप्ड माइंड के साथ अपनी पढ़ाई को करते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं। लेकिन आजकल के समय में सभी खानों में एडल्ट्रेशन हो गई है, साथ ही इतने सारे केमिकल्स हो गए हैं सभी खाद्य पदार्थों में कि आपको सही पोषण मिल ही नहीं पाता है। परंतु आयुर्वेद में इसका समाधान भी मौजूद है। आयुर्वेद में कुछ वैद्य रसायन के बारे में बताया गया है, जैसे कि ब्राह्मी, जटामासी, ज्योतिषमती और वचा। ये सब वैद्य रसायन आपकी माइंड की डेवलपमेंट को तेज करते हैं, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं, मेमोरी पावर को भी बढ़ाते हैं, और साथ ही रिकॉलिंग पावर को भी बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कंट्रोल करते हैं। इन सभी हर्ब्स का स्टूडेंट द्वारा यूज करने पर उनकी काफी हेल्प होती है किसी भी चीज को याद करने में। माइपचार द्वारा इस इश्यू को समझते हुए इन सभी हर्ब्स को एक प्रॉपर कंसंट्रेशन और प्रॉपर मात्रा में लेकर 10:1 रेशियो में इनका कंसंट्रेशन निकालकर आपके लिए बनाया है मनअमृत कैप्सूल। माइपचार मनअमृत कैप्सूल स्टूडेंट की मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए एक सही उपचार है, जो पढ़ाई में उनका साथी बनकर उनकी कई सारी परेशानियों को दूर करता है। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए उनको सही शिक्षा के साथ माइपचार मनअमृत कैप्सूल का इस्तेमाल अवश्य कराएं। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें।